स्त्री शरीर दोष पर अगर हम चर्चा करें तो देखिए, संतान प्राप्ति में माताओं को मुख्य जो समस्या है, अगर गर्भाशय की ट्यूब चिपकी हुई है तो संतान प्राप्ति नहीं हो सकती। और दूसरा, गर्भाशय में इंफेक्शन है तो भी संतान प्राप्ति नहीं हो सकती। उसके लिए क्या करें? वो स्त्री, वो पत्नी सुबह उठ करके गौ माता का गौमूत्र पे, 7 महीने की गर्भवती गौ माता का गौमूत्र। दूसरा काम, उस स्त्री को देसी कपास के बीज लेकर के घर की क्यारी में या किसी गमले में बो देने हैं। फिर उसमें गोबर का खाद डाल दे और भी अन्य खाद डाले। जब वो पौधा 7-8 इंच से ऊपर हो जाए, हाथ की मुट्ठी में आए इतना उखाड़, जड़ों को कैंची से बारीक बारीक काट ले और गौ माता के दूध में खीर बना करके उस बहन को खिलाई 1.25 महीने तक। अगर किसी स्त्री का बार बार गर्भपात होता है, उसका गर्भ नहीं ठहरता है, तो उस स्त्री को देसी कपास के जड़ों की खीर खाने से भी उसका गर्भ ठहर जाता है। तीसरा काम, बूढ़े बैल का मूत्र एक शीशी में भर ले और पत्नी सुबह शाम सूंघे। महाभारत के विराट पर्व में प्रसंग आता है। 5 पांडव अज्ञातवास में राजा विराट के पास नौकरी मांगने के लिए। राजा विराट ने सबको अपने अपनी गुणवत्ता पूछी कि आप क्या करना जानते हो, आप क्या करना जानते हो। तो अर्जुन जी ने कहा, मैं तो ब्रह्मणला हूं, मैं नृत्य सिखाऊंगा। तो अर्जुन जी राजमहल के बच्चों को नृत्य सिखाने लगे। भीम जी से पूछा कि आप क्या करोगे, तो भीम जी ने कहा, मैं तो बढ़िया रसोई हूं, मैं बढ़िया खाना बना सकता हूं, मैं तो खाना बनाऊं। फिर बारी आई माता द्रौपदी जी की। माता द्रौपदी, देखो माता द्रौपदी के माध्यम से एक सीख माताओं को मिल रही है कि अगर पति देव पर बुरी स्थिति आ जाए, पति देव प्रतिकूल परिस्थितियों में हो। राजा द्रुपद की पुत्री थी माता द्रौपदी, लेकिन पति के साथ संघर्ष करते हुए राजमहल की माताओं के बाल बनाने का काम करती, बाल संवारने का काम करती। क्योंकि स्त्री की मुख्य पहचान यही है, धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपातकाल परख ही चारी। इन 4 स्थितियों में जो अपने पति का साथ देवे वही सच्चे नारी है। तो मेरे भाई बहनों, माता द्रौपदी ने ये कार्य किया। जब बारी आई सहदेव जी, और सहदेव जी से प्रश्न किया कि आप क्या करना जानते हो, तब सहदेव जी ने कहा कि मैं तो ऐसे भी नंदियों को जानता हूं जिनके मूत्र सूंघने मात्र से बांझ स्त्री गर्भवती हो जाती है। पुराने जमाने में बांझ माताओं का प्रमाण बहुत कम था, क्योंकि पुराने समय में सबके आंगन में बैल बाबा हुआ करते थे। हिंदुस्तान के उन तमाम मूर्खों से मैं ये बात कहना चाहूंगी जिनके हृदय में एक ये प्रश्न रहता है कि बैलों का क्या करे, बैलों का क्या करे, बैलों का क्या करे। तो ऐसे मूर्ख लोगों को ये बात समझ जानी चाहिए, जब तक हिंदुस्तान की धरती पर बैलों से खेती हुआ करती थी, जब तक हिंदुस्तान के घर के प्रत्येक आंगन में बैल बाबा की पितावत सेवा हुआ करती थी, तब यहाँ निसंतान दाम्पत्यों का प्रमाण कम था। क्यों? क्योंकि बैल बाबा के मूत्र में विशिष्ट प्रकार की ऐसी सुगंध होती है जिस सुगंध को सूंघने मात्र से बांझ नारी गर्भवती हो जाती है। आज जो घर घर निसंतान दाम्पत्यों का प्रमाण बढ़ा है और जगह जगह मार्केट में ये जो अस्पताल खुले हैं, इनफर्टिलिटी सेंटर्स, वहां पर मेरे भाई बहनों संख्या क्यों बढ़ रही है? क्योंकि हमें बैल बाबा का महत्व पता नहीं है। पुराने समय में सबके घरों में बैल बाबा होते थे। जब तक बैल बाबा खेतों में काम करते तब तक खेतों में रहते। वृद्ध होने के बाद, बुढ़े होने के बाद, वयस्क होने के बाद उनको घर पे ला करके बांध दिया जाता था, ना कि बेच दिया जाता और ना कि सुना छोड़ा जाता।
हिंदुस्तान में जितने भी गाड़ियां पकड़ी जाती है गौ तस्करों की, उसमें अधिकांश गौवंश नंदी होते हैं, क्योंकि हमें महत्व ही नहीं पता। तो पुराने जमाने में घर पे ला करके बांध देते। हमारी माता बहने पिता समझ के बैलों की सेवा करती। बूढ़े बैल बाबा की उनको पानी पिलाने जाती, चारा डालने जाती, गोबर हटाने जाती। इतने में ही बैल बाबा की मूत्र की सुगंध नासिका के माध्यम से फेफड़े अवशोषित करके रक्त तक भेज देते थे। रक्त के माध्यम से वो गर्भाशय तक चला जाता था। सुगंध, वायु, गैस और गर्भाशय का इंफेक्शन खत्म हो जाता था। और इस बात को विज्ञान भी जानता है, अगर किसी स्त्री के गर्भाशय की ट्यूब चिपकी हुई है तो उसको एयर थेरेपी द्वारा अमोनिया जैसी गैस प्रोवाइड करते हैं, तो चिपकी हुई ट्यूब खुल जाती है। और बैल बाबा जैसे जैसे वृद्ध होते जाते हैं, उनके मूत्र में अमोनिया जैसी गैस बढ़ती जाती है। ये पूरा विज्ञान है। तो बैल बाबा का मूत्र सूंघना चाहिए। तो ये हो गया स्त्री शरीर दोष की